प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिंदगी के 70 साल का सफर आज पूरा कर लिया है। देश की सत्ता पर काबिज होने के बाद नरेंद्र मोदी ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिनकी गूंज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंची। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं, जो सीधे तौर पर उनकी इच्छा शक्ति को जाहिर करती हैं। चलिए आज उपलब्धियों को समझने की कोशिश करते हैं, जिसे मोदी सरकार ने अमलीजामा पहनाने का काम किया है। मोदी सरकार ने सबसे ऐतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर लिया, जो जनसंघ के जमाने से उसकी प्राथमिकता में रहा है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटा दिया और इसके साथ ही राज्य को 2 हिस्सों में बांट भी दिया। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर समेत देश में एक देश एक विधान और एक निशान की व्यवस्था लागू हो गई है। मोदी सरकार के इस फैसले को विश्व पटल पर भी स्थान मिला। ऐसे ही नरेंद्र मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने के लिए भी कदम उठाया। मोदी सरकार ने 3 तलाक पर पाबंदी के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराया। 1 अगस्त 2019 से 3 तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बन गया। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नागरिकता संशोधन कानून को बड़े फैसले के तौर पर देखा जा सकता है। 10 जनवरी 2020 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत की सेना ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का काम किया है। पाकिस्तान हमेशा से आतंकियों के जरिए कभी कश्मीर तो कभी भारत के दूसरे हिस्सों को अस्थिर करने की नापाक कोशिश करता रहा है। दरअसल ये जंग आमने सामने की नहीं है, तो कई बार चाहते हुए भी भारत इसका जवाब नहीं दे पाता था। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद 18 सितंबर 2016 को हुए उरी अटैक के 11 दिन बाद 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने LOC के उस पार घुसकर तमाम आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए और कई आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इस सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया कि भारत अब आतंकी गतिविधियों के खिलाफ चुप नहीं बैठने वाला, बल्कि पलटकर वार करने वाला है। इसके बाद 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, तो इस आतंकी हमले के 12 दिन बाद 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने बॉर्डर पार कर पाकिस्तानी सीमा में बने आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। इसे एयर स्ट्राइक का नाम दिया गया था। 5 अगस्त 2020 को ऐसी तारीख जो देश के इतिहास में दर्ज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन कर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ किया था। भव्य राम मंदिर के निर्माण का सपना बीजेपी 3 दशकों से दिखा तो रही थी, लेकिन लोगों को इसे लेकर सबसे ज्यादा भरोसा उस समय जगा जब मई 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। इसके साथ ही उन्होंने गौरवशाली भारत की उस इमारत को मजबूत करने का काम किया है, जिसे गंगा जमुना तहजीब की नींव पर खड़ी इमारत कहा जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने गरीब जनता की जरूरतों के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए लगभग 125 गरीब कल्याण योजनाओं को शुरू किया, जिसका सीधा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में रहने वाली गरीब जनता को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को देश की जनता को बैंकिंग से जोड़ने के लिए जन धन योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत 31.31 करोड़ लोगों के खाते खोले गए। देश में बैंकों ने कैंप लगाकर वंचित लोगों के खाते खोलकर उन्हें बैंकिंग सुविधा से जोड़ने का काम किया था। देश के गरीब भी गैस के चूल्हे पर खाना बना सके। इस मकसद से मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना का आगाज किया था। मोदी सरकार ने किसानों को पेंशन, आय दोगुनी, उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने का जो वादा चुनाव के दौरान किया था, उसे सरकार बनने के बाद अमलीजामा पहनाने का काम भी किया। किसानों की दशा और दिशा को सुधारने के लिए कृषि सेक्टर में सुधार के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी APMC एक्ट में बदलाव किया गया। भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST का मामला लंबे समय से अटका हुआ था। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के 3 साल बाद संसद से GST को पास कराया और ये देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। देश में कर सुधार की दिशा में ये सबसे बड़ा कदम था। GST लागू करने का मकसद एक देश एक कर यानी वन नेशन वन टैक्स प्रणाली है। GST लागू होने के बाद उत्पाद की कीमत हर राज्य में एक ही हो गई और राज्यों को उनके हिस्से का टैक्स
केंद्र सरकार देती है।